साथियों नमस्कार, मैं अजीत सैनी अपने YouTube चैनल वन लास्ट ट्राई के ऊपर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइफ कोच, वेलनेस कोच और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, ज़िंदगी का जो 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरा तीनों फील्ड का, उसी में से आज वेलनेस इंडस्ट्री के रिगार्ड मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एक मैसेज कन्वे किया था कि मैं हार्ट अटैक डिजीज़ के ऊपर बहुत डीपली आप लोगों से चर्चा करूँगा। दोस्तों, आज एक डर हर घर में छिपा हुआ है, हर व्यक्ति को एक डर है, वो है अचानक से आने वाला हार्ट अटैक। वो डर है कि रात को सोया हुआ व्यक्ति सुबह उठेगा या नहीं उठेगा। वो डर है कि पार्क में गया हुआ व्यक्ति वो घर वापस आएगा या नहीं आएगा। आज 30-35 साल के नौजवानों को भी हार्ट अटैक और साइलेंट किलर हार्ट फेलियर जैसी बीमारियां लोगों को हो रखी हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी चर्चा के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत गहरी चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। अपनी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। तो ये जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने लाइक और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा तो आप सभी लोग बीच बीच में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को, अपने नेबर्स को और सोशल मीडिया पे। आज की जानकारी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचा सकती है। आज की जानकारी किसी के दिल की लाइफ बढ़ा सकती है। दोस्तों, जब तक दिल धड़केगा तभी तक सांसें चलेगी, और जब तक सांसें चलेगी तभी तक हम इस खूबसूरत ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं एक स्लाइड के माध्यम से, एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। प्लीज़ आप डायरी पेन ज़रूर लेकर के बैठिएगा। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनको आपको नोट करना चाहिए, और अगर आप उनको नोट कर लोगे, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा मैं हेल्थ के, जिन टिप्स को लेकर के आप अपने घरों से बैड कोलेस्ट्रॉल को और आप अपने दिल की गंदगी को बाहर निकाल सकते हो और हार्ट अटैक बीमारी से बच सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, अभी मैं आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से हार्ट अटैक डिजीज क्या है, इसके संकेत क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है और फिर की हेल्थ टिप्स क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको स्लाइड टू स्लाइड पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। बड़े आराम से हम आज इस बीमारी को समझेंगे, जानेंगे और इससे बचेंगे। अगेन मैं आप लोगों को पुनः अनुरोध करता हूं, प्लीज आप साथ के साथ शेयर करते रहना, फॉलो करते रहना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, और जितना ज्यादा शेयर करोगे, आज हो सकता है आपका एक शेयर किसी घर से हार्ट अटैक से किसी व्यक्ति की जिंदगी बचा ले। तो दोस्तों, आइए चलो शुरुआत करते हैं, जानते हैं हार्ट अटैक बीमारी क्या है। जैसे कि आप स्लाइड देख पा रहे हो, स्लाइड में पहली चीज मैंने लिखी है, हृदय क्या है। हार्ट अटैक को समझने के लिए हमें उस ऑर्गन को समझना पड़ेगा, उस अंग को समझना पड़ेगा जिससे रिलेटेड ये बीमारी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हृदय क्या है, दिल क्या है, हार्ट क्या है। दोस्तों, मैंने पूरे स्लाइड में हिंदी में ये बातें लिखी हुई हैं जिससे आप समझ सकते हैं। मैं आपको पढ़ करके भी बताऊंगा। हृदय मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेशीय अंग है जो छाती के बीच में, फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, फेफड़ों के पास स्थित होता है। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है जो लगातार धड़क कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व से भरपूर मात्रा में रक्त को, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, संचालन का काम करता है। यह परिसंचरण तंत्र का केंद्र है और जीवन भर बिना रुके रक्त संचार करता रहता है। ये हृदय दोस्तों, ये कहां स्थित है वो मैंने बताया, ये क्या काम करता है वो मैंने बताया। आगे अगर आप स्लाइड में देख रहे होगे तो हार्ट अटैक की जो बीमारी है ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
भारत में किस लेवल पर फैल रखी है, कितनी बड़ी मात्रा में आज ये बीमारी हर घर के अंदर लोगों का जीवन खराब कर रही है, वो आंकड़े मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। भारत में कुल मौतों का लगभग 27% कारण हार्ट अटैक डिजीज है, यानी हर 100 मौतों में से लगभग 27 मौत दिल की बीमारियों से होती हैं। एज किस एज में ज्यादा खतरा है हार्ट अटैक डिजीज का, वो एज मैंने यहां पर बताई है। WHO बोलता है 40 से 70 साल के लोगों में लगभग 45% मौतें हार्ट अटैक की डिजीज की वजह से होती है। मतलब काम करने वाली उम्र में सबसे ज्यादा लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। अगर आगे मैं स्लाइड आपको पहुंचाऊं तो अगली स्लाइड आपको और डराएगी और आपको समझाएगी और आपको सीरियस करती है। एक्स्ट्रा शॉकिंग डाटा दोस्तों, भारत में हर 4 में से 1 मौत दिल की बीमारी से हो रही है। यह बीमारी गरीब या अमीरी नहीं देखती, यह लाइफस्टाइल देखती है। यह सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह बीमारी अब बूढ़ों की नहीं जवानों की हो चुकी है। दोस्तों प्लीज मेरी आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग जरूर इस चीज को समझिएगा, आपका खराब लाइफस्टाइल ही हार्ट अटैक डिजीज को पैदा करता है। एक वक्त था जब बड़े बुजुर्गों को हार्ट अटैक आता था, आज सर 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के नौजवान और मैच्योर लोगों में भी हार्ट अटैक की बीमारी पाई जा रही है। आप लोगों को आज डरने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। अगर आज आप एक भी कठोर कदम नहीं उठाओगे अपनी हेल्थ के लिए तो कल कभी भी किसी भी मोड़ पर आपकी जिंदगी जा सकती है। आइए इसको और गहराई से समझते हैं। हार्ट क्या है, ये हार्ट कैसे काम करता है, इसका बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे दोस्तों मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो जाता है तो मोटरसाइकिल चलती नहीं है। गाड़ी का इंजन हो, मोटरसाइकिल का इंजन हो, वो 2 घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है। लेकिन जब हम मोटरसाइकिल या कार को बंद कर देते हैं वो इंजन रेस्ट मोड पे चला जाता है। लेकिन हमारी बॉडी का जो इंजन है, हमारी बॉडी के जो ये ऑर्गन है, जब हम रात को सो जाते हैं तब भी हार्ट बंद नहीं होता, तब भी हार्ट कंटिन्यू पंप करता है, तब भी हमारा हार्ट कंटिन्यू धड़कता है। दोस्तों अगर मोटरसाइकिल 4 घंटे चलती है और हर 3 महीने 4 महीने के बाद उसके इंजन की सफाई करवानी पड़ती है, आप खुद एक बार विचार कीजिएगा, जब एक व्यक्ति का शरीर 24 घंटे काम करता है, उसका हार्ट जो वो जगता रहे या सोता रहे तब भी काम करता है, और हम 10-10 साल हो जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं, हम कभी भी अपने हार्ट की सफाई नहीं करते, कभी भी हम उसकी जो सर्विस नहीं करते, उसकी क्लीनिंग नहीं करते। यही एक मतलब विडंबना है कि जब जाने अनजाने में एक व्यक्ति पार्क में जाता है, वो गया था घूमने के लिए और वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके घर से कोई भी व्यक्ति अचानक से गायब ना हो जाए, इस धरती से ना चला जाए, तो आज इस स्लाइड को और गहराई से समझना और समझ करके अमल करना, नोट्स बनाना। एक बार पढ़िएगा हार्ट कैसे काम करता है। यह एक मुट्ठी के आकार का खोखला अंग है जो मांसपेशियों से बना होता है। इसमें 4 कक्ष बने होते हैं, चैम्बर बने होते हैं, 2 ऊपर की तरफ से, 2 नीचे की तरफ से। और यह काम क्या करता है, रक्त पंप करता है। यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में और शुद्ध रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। जीवन रक्षक, यह प्रति मिनट लगभग 70 से 72 बार धड़कता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और इसका जो स्थान है वो हृदय में, फेफड़ों के बीच, छाती की हड्डी के पीछे और थोड़ा सा बाहर स्थित होता है। अगर मैं एक लाइन में बताऊं आप लोगों को, एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप लोगों को, अगर हमारी बॉडी में कोई महत्वपूर्ण अंग है तो वो हार्ट है, वो आपका दिल है। आगे अगर आप स्लाइड को पढ़ोगे, समझोगे इसका हार्ट अटैक रोग क्या होता है, हृदय के रोग क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, इसको इंट्रोड्यूस किया है। जब हमारे दिल की नालियों में रुकावट आ जाती है या दिल सही से काम नहीं करता, उसे हृदय रोग कहते हैं। इसमें मुख्य समस्याएं दिल की धड़कन अनियमित हो जाना, ब्लॉकेज, नसों में चर्बी का जमा हो जाना, हार्ट अटैक का खतरा हो जाना और ब्लड सर्कुलेशन सही न होना। अगर यहाँ पर अगर एक लाइन में मैं बताऊं आपको,
दिल को खून और ऑक्सीजन सही से ना मिलना हार्ट डिजीज कहलाता है। दोस्तों, जब भी आपकी बॉडी में ये दिक्कतें होंगी, आपको हार्ट अटैक जरूर होएगा। सर आप खुद समझिए, हम घरों में नालियां बनाते हैं और उन नालियों में हर 3 दिन 4 दिन के बाद कचरा जमा हो जाता है और हम 2-2 पानी बाल्टी मारते हैं, बाल्टी की पानी मारते हैं, तब जा करके वो कचरा उन नालियों से बाहर निकलता है। आप लोग अपने घर के किचन को हर रोज साफ करते हो, वॉशरूम को साफ करते हो, क्योंकि अगर आप साफ नहीं करोगे तो 1 हफ्ते के बाद इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा। आप खुद सोचिएगा कि अगर हमें 15 साल हो गए, 20 साल हो गए पिज्जा खाते हुए, बर्गर खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, हमें तली हुई चीजें खाते हुए, और परांठा जो हिंदुस्तान में नॉर्थ का फेवरेट डिश होती है, सर परांठे पे लोग मक्खन रख रख करके खाते हैं, घी रख के खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वो कितना ज्यादा तेल, कितना ज्यादा आपका घी, वो कितना ज्यादा मात्रा में वो आपके दिल की नलियों में जमा हो जाता है। आप खुद सोच करके देखिएगा दोस्तों। तो हार्ट की नलियों की सफाई करना बहुत आवश्यक है। बने रहिएगा। कैसे नलियां साफ होगी, कैसे दिल को मजबूत बनाया जाएगा, ये मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा। असली जो जानकारी है वो अंत में है। आपको समाधान भी बताऊंगा, उपचार भी बताऊंगा, और टेंशन मत लीजिएगा, फ्री की हेल्थ टिप्स भी दूंगा। 100% आप लोगों को रिलीफ होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। आगे चलते हैं। ये जो बीमारी है, इस बीमारी को और गहराई से समझते हैं। जो हमारा हार्ट होता है उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। यह सबसे आम प्रकार है जिसमें हृदय की धमनियों में वसा जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की दिल में कमी हो जाती है और जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है। हृदय अतालता, ये क्या होता है? दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना, धीमा हो जाना, अनियमित हो जाना। ऐसी सिचुएशन में जो है आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। एक होता है हार्ट फेलियर, कि हार्ट ही फेल हो गया, हार्ट ने काम करना छोड़ दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब हृदय शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता तो हार्ट फेल हो जाता है। वोल्वुलर हृदय रोग, हृदय के वॉल्व ठीक से बंद नहीं होते या संकरे हो जाते हैं, तब भी हमारा हार्ट फेल हो जाता है। जो हमारे हार्ट में वॉल्व बनी होती है ये संकरी हो जाती हैं, इनके बीच में वसा ज्यादा जमे हो जाती है, तो इनके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाता है। जन्मजात हृदय रोग, ये भी एक बीमारी होती है। जन्म से ही हृदय की संरचना में खराबी हो जाना, ये भी एक वजह होती है हृदय रोग होने की। इसके साथ हम आगे चलते हैं। वाई, हृदय रोग क्यों होता है? अगर किसी के जन्म से हृदय की संरचना ओके है, उसके बाद भी अगर उसको हृदय रोग हो जाता है, उसकी दिल में आर्टरीज में ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बेड जमा हो जाता है, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज हम अपना लाइफस्टाइल पकड़ते हैं। मैंने यहां पर बताया है आज के खराब लाइफस्टाइल की वजह से यह तेजी से बढ़ रहा है। आज का जो व्यक्ति है, गलत खान पान, ज्यादा तेल तला हुआ खाना खाना, उसके बाद में धूम्रपान करना, शराब पीना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस में आना, तनाव में आना। इन सारी चीजों की वजह से एक जो व्यक्ति है वो हृदय रोग का से ग्रसित हो जाता है। अगर आप पीछे स्लाइड में देखेंगे, यहां पर एक व्यक्ति देखिएगा, आज बर्गर, हर 10 में से 7-8 व्यक्ति आज बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है। यहां पर आप देखिएगा, ये जितनी भी चीजें मैंने दिखाई है, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, ये सारी की सारी चीजें इंसान ने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई। और इंसान लालची होता है, वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में वो फास्ट फूड बनाता है, केमिकल मिलाता है, और एक व्यक्ति आज इतने नीचे स्तर पे गिर चुका है पैसा कमाने के लालच में, कि वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये बर्गर कभी ना कभी उसका परिवार भी खाएगा, ये पिज्जा फास्ट फूड कभी ना कभी उसके बच्चे भी खाएंगे। और एक व्यक्ति पैसों की लालच में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो व्यक्ति आज अपने परिवार को भी मौत के मुंह में लेकर के जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, अगर आपको अपने बच्चों को फास्ट फूड खिलाने हैं, पिज्जा खिलाना है, तो आप अपने घर में हेल्दी पिज्जा बनाइएगा, आटे का डो बनाइएगा। बर्गर खिलाना है तो आप उसको बाहर से जो ये मैदे के आपके ब्रेड आते हैं, इनको हटा करके सूजी का, आप बेसन का, आप और बहुत सारे अल्टरनेट है, आप उन चीजों को अपने बच्चों को हैबिट डालिए और मार्केट में इन सब चीजों को आप खत्म कीजिए। और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, तनाव तो छोड़ना पड़ेगा साहब।
यह तनाव आपकी बॉडी में 10 से 15 बीमारियां पैदा कर देता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीजें आपने नोट की होगी और आप इन सब चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद में जब हृदय रोग हो जाता है तो एक इंसान का जो शरीर है वो संकेत देता है, लक्षण वो क्रिएट करता है। और जब हम लक्षण को नजरअंदाज करते हैं, संकेतों को हम इग्नोर करते हैं, तब जाकर के अचानक से हार्ट फेलियर हो जाता है और हृदय रोग हो जाता है। तो सर जानिएगा, सीने में दर्द हो जाना या भारीपन हो जाना, जैसे ही सीने में आपके दर्द उठता है, भारीपन होना लग जाता है, तो तुरंत आपको अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना चाहिए। तुरंत आपको जो है तली हुई चीजें बंद कर देनी चाहिए और नजदीकी डॉक्टर के पास में जाकर के आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए। इमीडिएट टेस्ट करवा लोगे, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा अभी आपकी हार्ट की क्या सिचुएशन है और उसको आप अपने घर की नॉर्मल चीजों से आप उसको ठीक कर सकते हो। सांस फूलना, जब किसी व्यक्ति, आप ध्यान देना दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो, 2-4 कदम चलते हो तो आपकी ब्रीथिंग जो है वो अप डाउन हो जाती है, सांस फूल जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। अगर ऐसा लक्षण आपके बॉडी के अंदर है, इसको इग्नोर मत करो, आप जरूर इस चीज को सीरियस लीजिएगा। हाथ या पैरों में सूजन आ जाना, यह भी एक हार्ट अटैक के, हृदय रोग के लक्षण है। अत्यधिक थकान हो जाना, कमजोरी हो जाना, ये भी आपके हृदय रोग के लक्षण है। चक्कर आना, बेहोश हो जाना, दोस्तों ये सारे के सारे लक्षण जैसे आपका शरीर देता है तो आपको तुरंत उस पर वर्क करना चाहिए, तुरंत उसको डॉक्टर पे जा करके आपको सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर से तुरंत कंसल्टेंसी से आपको अपने बॉडी में मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए और कोशिश करना मेडिसिन आपकी आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक ना हो। उसके बाद में कई बार बिना लक्षण भी होता है हृदय रोग, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। दोस्तों आप सोचिएगा कि आपका कोई घर वाला नजदीकी, आपके पेरेंट्स रात को सोए हैं और वो सुबह उठे ही ना, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो रेस्ट मोड में जाते हैं बेड के ऊपर और उठ ही नहीं पाते हैं। अचानक से एक व्यक्ति खड़ा खड़ा गिर जाता है, ये साइलेंट किलर रोग है दोस्तों। मैं दुआ करता हूं कि ऐसा रोग परमात्मा मेरे दुश्मन को भी ना दे, लेकिन दोस्त मेरी दुआ करने से अगर ये बीमारी खत्म हो जाती तो व्यक्ति कोई मरता ही ना। आपको बचना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा और आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पहली लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर आप स्लाइड देखिएगा, मैं आप लोगों के बीच में रियल लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आया हूं जो जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को भी फिट रखा और अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करी, फिर भी उन लोगों को हार्ट अटैक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने जरूर कोई ना कोई चीज गलत बॉडी में एडिक्ट की और उन्होंने अपने लाइफ में संकेतों को इग्नोर किया। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। हमारे मशहूर सिंगर है, फेमस सिंगर है के। अगर आप नेट पे सर्च मारोगे, सिर्फ इनकी एज 53 की थी। 53 साल की उम्र में एक इनका लाइव कंसर्ट चल रहा था, इनका सिंगिंग प्रोग्राम था, अचानक से तबीयत बिगड़ती है, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हो, आप अगर इस सिंगर को अगर आप YouTube पे सर्च मारोगे, इसकी पूरी डिटेल निकल करके आ जाएगी। स्टेज पर गाना गा रहे थे 1000 लोगों के सामने, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी परफॉर्मेंस होगा। मैसेज, हार्ट अटैक कभी भी कहीं भी आ सकता है। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप अमीर हो या गरीब, ये बीमारी ना अमीरी देखती ना गरीबी देखती, ये सिर्फ सावधानी देखती है। और जैसे कि जब हम सड़क पे चलते हैं और एक लाइन लिखी होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी दोस्तों आपकी लाइफ है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और आप लोगों को दिखाऊंगा, सिद्धार्थ शुक्ला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम जिम जाते हैं, हम तो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हमें हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? सर जिम जाता था सिद्धार्थ, अपनी बॉडी को फिट रखता था, टेलीविजन के अंदर एक्टर था और इनकी तो बॉडी फिट रहेगी तब इनको काम मिलता है। लेकिन आप पढ़िएगा, बिग बॉस विनर था, फिट था, यंग था, 40 साल की एज थी, रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, सडन हार्ट अटैक आ गया। यंग फिट दिखने वाला इंसान भी सेफ नहीं है। सर समझिएगा, जितने भी मेरे दोस्त जिम जाते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, इमीडिएट अपनी बॉडी की शेप बदलने के लिए आप कोई भी घटिया सप्लीमेंट मत खाइएगा, कोई भी ऐसा फूड सप्लीमेंट मत लो जिसके अंदर स्टेरॉइड हो, जिसके अंदर कोई केमिकल हो। क्योंकि सर
जो शेप आपकी 1 साल में कन्वर्ट होनी है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेकर के 2 महीने में जल्दी से रिजल्ट लेकर के आओगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट होगा। तो प्लीज आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोगों का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी बच्चे जिम जा करके बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप अपनी पत्नी से पूछिएगा कि उनके लिए आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप अपनी मम्मी पापा से पूछिएगा उनके लिए आपकी जिंदगी में वैल्यू क्या है। तो सिर्फ अपने चंद सपने पूरे करने के चक्कर में, अपनी बॉडी को बनाने के चक्कर में, फास्ट रिजल्ट के चक्कर में प्लीज कोई भी फालतू फूड सप्लीमेंट मत लीजिएगा। आप जरूर फूड सप्लीमेंट को चेक कीजिए, ओरिजिनल होना चाहिए, आयुर्वेद होना चाहिए, और जो जल्दी रिजल्ट देते हैं प्लीज उनसे बचिएगा, चेक कीजिएगा। क्योंकि सर फूड सप्लीमेंट 5 से 10 हजार रुपए का आता है, आपकी जिंदगी अरबों रुपए में भी खरीदी नहीं जा सकती। एक व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तो 1000 करोड़ रुपए में भी वो जिंदा नहीं हो सकता। प्लीज अपनी लाइफ की कदर कीजिएगा। अपने माँ बाप के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्लीज उनके लिए आप जिंदा रहिएगा। आप छोटे से लालच के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब मत कीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बताऊं इनसे बचाव कैसे हो सकता है, कैसे बच सकते हैं आप, इन सब से बचने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों को 2 चीजें करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और अपनी बैड हैबिट चेंज करके हेल्दी हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों रोज 30 मिनट की वॉक, जब भी आप सुबह उठते हो एक आधा घंटा आप उठ करके जरूर, अगर आपके घर पे छत है तो छत पे आप वॉकिंग करो, नजदीक पार्क है तो पार्क में वॉकिंग करो, अगर संभव हो सके तो जरूर पार्क में जा करके फ्रेश एयर के अंदर आप वॉकिंग करो, चाहे 30 मिनट की करो, 45 की करो या 15 मिनट की करो, वॉकिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद में हेल्दी डाइट, जब भी आप सुबह शाम खाना खाते हो तो आप हेल्दी डाइट जरूर ऐड करो जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, पराठे वराठे थोड़े से कम करो, फ्रूट की मात्रा बढ़ाओ और ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स है उनकी मात्रा बढ़ाइए। जंक फूड है वो बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, टोटल बंद। अब आज के जो नौजवान है वो क्या करते हैं दोस्तों, चीटिंग डे, वो चीटिंग डे करते 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 महीने में 10 से 12 दिन वो जंक फूड खा जाते हैं। अब एक मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आपने आज पिज्जा खा लिया हफ्ते में चीटिंग डे बना करके, 15 दिन के बाद में आपने चीटिंग डे बनाया, अपने दिल को बेवकूफ बनाया, फिर आप उसमें गोलगप्पे डाल रहे हो, टिक्की डाल रहे हो, चाउमीन डाल रहे हो, फास्ट फूड डाल रहे हो। अगर आप महीने में 3 दिन चीटिंग डे बना करके आप बॉडी में गलत खाना डाल रहे हो तो 6 मंथ में आप 10 दिन के लिए फिर आप सीरियस होकर के किसी पंचकर्मा आयुर्वेदिक सेंटर में जा करके आप अपनी बॉडी की सर्विस क्यों नहीं करवाते? आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिल करके कोई काढ़ा पी करके फिर आप अपनी बॉडी की सर्विस क्यों नहीं करते? दोस्तों अगर आप चीटिंग डे मना करके शरीर में गलत खाना डाल रहे हो तो आपको सीरियस होकर के आपको बॉडी की सफाई भी करनी पड़ेगी, बॉडी को क्लीन भी करना पड़ेगा। सिर्फ चीटिंग डे बना करके आप बॉडी में गलत खाना डाले जा रहे हो, लेकिन सर अगर गंध हम फैला रहे हैं तो सफाई भी तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसी के साथ में दोस्तों आपको इनसे बचने के लिए हर रोज योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, धूम्रपान शराब से दूर रहना पड़ेगा। सर ये जो जितनी भी धूम्रपान करते हैं, एक सिगरेट 15 से 20 रुपए की आती है, अगर एक व्यक्ति हर रोज 2 सिगरेट पीता है तो 30 से 40 रुपए पर डे लगा देता है, और 30 रुपए भी अगर मैं सिगरेट पे पर डे का अगर मैं खर्चा समझूं तो 30 दिन के अंदर में भी 900 रुपए खर्च हो जाते हैं। 900 रुपीज आप स्मोकिंग करके अपनी बॉडी में धुआं डालते हो, अपने हार्ट और किडनी लीवर की लाइफ को कमजोर करते हो, फेफड़े खराब करते हो। सर 900 रुपए का जूस पिएगा, 900 रुपए में आप लौकी खाओ, तोरी खाओ, हरी सब्जियां खाओ, इससे आपकी लाइफ बढ़ेगी, आपकी घटेगी नहीं। तो प्लीज आप धूम्रपान से बचेगा, शराब से बचेगा। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं आपसे, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी इस बीमारी से बचना चाहते हो तो सावधानी करो, पहले ही आप अपनी हरकतों को सही कर लो तो आपको ना दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी और ना ज्यादा आपको तकलीफ लेने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, इससे बचाव कैसे करें, और मैंने आप लोगों को एक फ्री टिप्स जो मेरी लाइफ का
एक्सपीरियंस है 15 से 16 साल का, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये वो टिप्स लिखी हैं मैंने, जिन टिप्स को मैं अपने कस्टमर, पेशेंट और अपने जितने भी मेरे साथी हैं उन पे यूज करवा करके मैं बहुत अच्छे रिजल्ट ले चुका हूं। अगर आप लोगों को नॉर्मल सा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको थोड़ी सी दिक्कत है या आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अपनी लाइफ में शेड्यूल में आप ऐड कर सकते हो। कैसे? अदरक, नींबू, शहद। आपको क्या करना है दोस्तों, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आप थोड़ा 1 इंच टुकड़ा अदरक का लीजिएगा, उसको रब करके आप उसको कस करके उस 1 गिलास पानी में डाल दीजिएगा। उसके बाद में उसको आप 1/4 हिस्सा उसका पकाइएगा। जब उसका 1/4 हिस्सा पक करके बाहर आज रह जाए तब उसको छान लीजिएगा, उसमें आधा नींबू डालिएगा, 1 चम्मच शहद डालिएगा। लो जी, आपकी हेल्दी ड्रिंक तैयार हो चुकी है। अगर आप ये ड्रिंक अगर आप 6 महीने में 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पी लेते हो तो आपकी आर्टरीज में, नलियों में जितना भी वसा जमी है, जितना गंद जमा है, ये सारी की सारी नलियों को साफ कर देगा और आपके हृदय की लाइफ को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, आंवला और हार्ट के लिए, आंवला हार्ट के लिए पावर है एक आंवला। आप आंवला जूस पी करके भी आप अपने हार्ट की बीमारी को दूर कर सकते हो। आप सुबह सुबह खाली पेट आंवला का जूस ले सकते हो। उसके बाद में लहसुन, आप सर्दियों के अंदर मोस्टली, क्योंकि लहसुन की तासीर जो गर्म होती है, आप इसको सर्दियों में यूज कीजिएगा। आप सर्दियों में 1-2 कच्ची लहसुन की कली हल्की सी पका करके आप उसको इनटेक कर सकते हो। इससे भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और जितने भी आपके नसों में जो ब्लड बह रहा है, उसमें जो क्लोट है, उसको खत्म करने में, उसको रोकने में मदद करता है। ये सारे के सारे टिप्स की आप फोटो खींच सकते हो, नोट कर सकते हो। ये फ्री के टिप्स है, 101% आप लोगों को जरूर ये फायदा देंगे अगर आप इसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। उसके साथ में दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक वेलनेस कोच हूं, तो मैं एक संस्था के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। मैंने आपको फ्री के टिप्स भी बताए हैं, और जो व्यक्ति इन फ्री के टिप्स करने में असक्षम है, जो असमर्थ है, जिनके पास टाइम की कमी है, जो हैवी ड्यूटी करते हैं, या वो गवर्नमेंट जॉब पे हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, फौज डिपार्टमेंट में, जिनके पास में टाइम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स आप लोगों को साझा कर रहा हूं। ये आपकी इच्छा है, आप इनको ले सकते हैं, या आपके ऊपर है, आप इनको लोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जो व्यक्ति बीमार हो चुका है, जिसके हार्ट में ज्यादा दिक्कत है, वो सिर्फ फ्री के टिप्स से ठीक नहीं होंगे, उनको इनके साथ में कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स आप लोगों को ऐड करने होंगे। दोस्तों, ये है AWPL कंपनी का बेस्ट रिजल्टेड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। AWPL कंपनी के मार्केट में 11 साल हो चुके हैं। वो कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। WHO का सर्टिफिकेट उनके पास में है, GMP सर्टिफिकेट उनके पास में है, और वेलनेस के 70% प्रोडक्ट्स के ऊपर आयुष मंत्रालय की मोहर भी है और उनका लाइसेंस नंबर भी है। तो सर, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। एक ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि ब्रांड कंपनी अपनी छवि के साथ कभी भी धोखा नहीं करती। वो क्वालिटी पे फोकस करती है, क्वांटिटी पे नहीं करती। तो दोस्तों, हार्ट अटैक की बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हमें स्टमक को ठीक करना पड़ेगा, पेट को ठीक करना पड़ेगा। जब पेट हमारा खराब होता है, जब उसके अंदर खाना जाता है, वो पचता नहीं है, सड़ता है, गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है, तो वो भी एक रूट कोज होता है हार्ट को फेल करने में, हार्ट डिजीज को पैदा करने में। तो इसके लिए दोस्तों, एक हमारा डिजीडोग का पाउडर है, जो 200-225 रुपए की रेंज का है, जो एक पॉकेट फ्रेंडली है, जो हर व्यक्ति इसको परचेज कर सकता है। इसी के साथ में लिक्विड फॉर्म में त्रिफला कवात है। तो आप लोगों ने त्रिफला पाउडर सुना होगा, तो AWPL ने त्रिफला को लिक्विड फॉर्म में डाला है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म बॉडी के अंदर जल्दी काम करती है, जल्दी घुल जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है। तो आपके पास में पाउडर फॉर्म चूरन भी है, लिक्विड फॉर्म त्रिफला भी है। आप इन दोनों में से कोई भी लेकर के आप अपने पेट को सही रख सकते हो। और ये क्या क्या काम करता है? जब तक पेट साफ नहीं, तब तक खून साफ नहीं, और जब खून साफ नहीं तो दिल कैसे स्वस्थ रहेगा? दोस्तों, 101% पेट का, गैस का, एसिडिटी का हार्ट से कनेक्शन है। आगे मैं आपको डीपली समझाता हूं ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। हमारा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम ही शरीर की जड़ है। खाना सही से नहीं पचेगा तो शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खून गंदा होगा, धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज बनने लगती है। रिजल्ट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, BP बढ़ता है, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है।
दोस्तों अगर जब पेट खराब होता है तो मैंने वो सारे संकेत यहाँ पे लिखे हैं, और खराब पेट की वजह से ये चीजें आपकी बढ़ने लग जाती है और कुछ साल के बाद में आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है। ये दोनों प्रोडक्ट आपको इससे बचाएंगे। कैसे बचाएंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप अपनी लाइफ में डिजिडोक पाउडर को ऐड करते हो, दोस्तों आपने सुना भी होगा, पहले हमारे जो दादा दादी थे, परदादा थे, पूर्वज थे, वो घर में फाकी रखते थे और खाना खाने के बाद थोड़ी सी फाकी, सौंफ, अजवाइन वगैरह वो चूरन फाकी खाया जाता था, जिससे लोगों का पेट हमेशा ओके रहता था। और पहले के लोग इतना ज्यादा हलवा खाते थे, इतना इतना चूरमा खा जाते थे और उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज के लोग एक कटोरी हलवे में उल्टी कर देते हैं, एक कटोरी काजू बादाम में उनको लीवर में दस्त लग जाते हैं, लीवर फेल हो जाता है। तो दोस्तों लीवर कमजोर हो चुका है क्योंकि उसके लिए हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। तो इसी के साथ में ये डिजिडोक कैसे काम करता है, यह पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, गैस एसिडिटी कम करता है, खाना अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा, शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, खून साफ होने में मदद होगी, कोलेस्ट्रॉल इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगा और हार्ट पर प्रेशर कम होगा। जब बॉडी में गैस कम बनेगी, एसिडिटी कम बनेगी, तो उसका प्रेशर जो है वो हार्ट पे कम होगा। जब आपको गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है, या तो वो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ आएगी, और जब गैस एसिडिटी ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं वो दिल पे प्रेशर बनाती है, और उससे भी ऊपर आ जाए तो वो सिर पे भी प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से कई बार ब्रेन में क्लोट्स और कई बार नस भी सर की फट जाती है। तो इसी के साथ में दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट कोरियर हमारी सुविधा रहती है। इसी के साथ में दोस्तों हमारा एक त्रिफला कवात है जो लिक्विड फॉर्म में, कुछ लोगों को त्रिफला कवात बहुत अच्छे से सूट होता है। ये कैसे काम करता है, पेट साफ करता है, कब्ज खत्म करता है, शरीर की गंदगी बाहर निकालने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, जो आपके खाना पचाने की जो प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन में मदद करता है, फैट एक्यूमुलेशन कम करता है, हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है। अगर मैं एक लाइन में कहूं, त्रिफला रोज की सफाई है, शरीर अंदर से क्लीन रहेगा तो हार्ट भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों जरूर आप लोगों को डिजिडोक और अपना ये त्रिफला कवात है, इसको आप लोगों को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके घर में किसी को भी पेट संबंधी दिक्कत नहीं होगी, और पेट सही रहेगा तो लगभग हृदय सही रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, इनका कॉम्बिनेशन है डिजिडोक और त्रिफला कवात। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है डाइजेशन को ठीक करता है, त्रिफला बॉडी को क्लीन करता है, दोनों मिलकर बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करते हैं, और यही हार्ट हेल्थ की फाउंडेशन है। अगर आप लोगों ने इस दो प्रोडक्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया और 1 साल में 2 साल में कभी कभी खा लिया, तो ऑटोमेटिक आपका स्टमक सही रहेगा, हार्ट सही रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों एक हार्ट को ठीक रखने के लिए इस कंपनी के पास में ओमेगा डॉग है। ओमेगा डॉग क्या होता है, मुख्य रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ओमेगा डॉग के अंदर, जैसे EPA, DHA, यही वो न्यूट्रिएंट्स है जो आपके हार्ट को ठीक रखते हैं। और जो मछली के फिश ऑयल, जो मछली के ऑयल में पाए जाते हैं, वो अलसी के बीज के अंदर ऑयल में, उसके ऑयल में पाए जाते हैं, कुछ सीड्स फ्लैक्सीड में पाए जाते हैं। तो अगर आप ओमेगा डॉग खाते हो तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में जाता है, और ये आपकी बॉडी में जाकर के क्या काम करता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हार्ट डिजीज की असली जड़ क्या है? हार्ट डिजीज 3 बड़ी समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, नसों में सूजन आ जाना जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ब्लड फ्लो का रुकना, क्लॉट ब्लॉकेज हो जाना। ये 3 रीजन होते हैं, और इस 3 रीजन पे ओमेगा डॉग कैसे काम करता है मैं उसको डीपली समझाऊंगा आप लोगों को। ओमेगा डॉग कैसे काम करेगा? कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। जब आप ओमेगा डॉग खाते हो तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बैलेंस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, और रिजल्ट जब नसों में चर्बी जमना बंद हो जाएगी, उसके बाद में ब्लॉकेज का खतरा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका हार्ट ओके हो जाएगा, हृदय रोग से आप बच जाओगे। ब्लड को पतला करता है ओमेगा डॉग, जब आपकी बॉडी में जाएगा ये खून को पतला करेगा, पतला खून नसों में से आराम से बहता है और आराम से हार्ट तक पहुंच जाएगा। ओमेगा 3 ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ब्लड में क्लॉट बनने नहीं देता, खून स्मूथ फ्लो करता है, हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, जहां खून आसानी से बहेगा वहां ब्लॉकेज नहीं बनेगा। मैं दोबारा आपसे बोलता हूं, जहां खून आसानी से बहेगा वहां ब्लॉकेज नहीं बनेगा। प्लीज आप अपनी लाइफ में 6 मंथ के अंदर एक बार जरूर आपको ओमेगा डॉग अपनी बॉडी को देना चाहिए, जिसकी वजह से जाने अनजाने में जो चीटिंग डे बनाए हैं उस चीटिंग डे के अंदर जो आपकी बॉडी में गंद गया है ओमेगा डॉग उसकी सफाई कर देगा। इसी के साथ में दोस्तों ओमेगा डॉग और भी आपकी लाइफ में आपके हार्ट में काम करता है, इन्फ्लेमेशन सूजन कम करता है, हार्ट डिजीज में अंदर ही अंदर जो सूजन हो जाती है उस सूजन को कम करता है, ओमेगा 3 इससे कम करता है, और जो आपकी आर्टरीज होती है उसको डैमेज होने से बचाता है। ओमेगा डॉग दिल की नसों को अंदर से हील करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, नसों को रिलैक्स करता है, बीपी को संतुलित रखने में काम आता है, हार्ट बीट को स्टेबल करता है, और इरेगुलर हार्ट बीट जो रिक्स हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट आप लोगों ने सुनी होगी, कभी हृदय की धड़कन बढ़ जाना कम हो जाना, इसको इरेगुलर बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों पे आपका ओमेगा डॉग काम करता है। आप खुद सोचिएगा दोस्तों, अगर इंटरनल आपको स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, उसको कम करता है, कितने सारे फायदे हैं इसके। जरूर आपको इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, अगर हार्ट में ब्लॉकेज ज्यादा हो गई है तो जो हमारे आयुर्वेद में 5000 साल पहले भागवत ऋषि जी जो चरक संहिता है, हमारे अष्टांग हृदय हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में अर्जुन की छाल का, अर्जुन के पेड़ की छाल का जो वर्णन किया गया है हार्ट के लिए, उससे सब लोग जानकार हैं, सब लोगों को पता है। लेकिन इसके अंदर भी क्वालिटी होती है। अगर एक बेस्ट अर्जुन की छाल का आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो बहुत जल्दी आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। कैसे? इसका कैप्सूल है AWPL कंपनी के पास में, यह आपके ट्रिमिनला अर्जुन की छाल से बना होता है। आयुर्वेद में इसे हार्ट टॉनिक कहा जाता है। अर्जुन एक्सट्रैक्ट हार्ट में कैसे काम करता है? हार्ट मस्कल को मजबूत करेगा, जो हार्ट की मसल्स है उसको मजबूत करने में काम करता है, दिल की पंपिंग पावर को बढ़ाने में काम करता है, वीक हार्ट को सपोर्ट करता है, अर्जुन दिल को ताकत देता है। अगर आप समझोगे ये सारे के सारे बेनिफिट अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के अंदर है। उसके बाद में मैं आपको और इसके फायदे बताना चाहूंगा। यह ब्लॉकेज बनने में रोकने में मदद करता है, नसों को हेल्दी रखता है और कोलेस्ट्रॉल जमने के प्रोसेस को स्लो कर देता है। उसके बाद बीपी कंट्रोल में इसको अंदर मदद मिलती है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, हाई बीपी को बैलेंस करने में सहायता प्रदान करता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से बचाव करता है, हार्ट डैमेज को कम करता है, अर्जुन अंदर से दिल की मरम्मत करता है। अगर एक लाइन में समझो तो अर्जुन अंदर से दिल की मरम्मत करता है, तो जरूर आपको इसको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक कुर्की ड्रॉप है। आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे प्रोडक्ट आपको नहीं लेने, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो आपकी बॉडी में संकेत है, पेट का संकेत है तो डिजिडॉग त्रिफला लीजिएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, अर्जुन की छाल लीजिएगा, आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लीजिएगा। आपको 30% प्रॉब्लम है, आप ओमेगा डॉग लीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे वो लेकर के जल्द से जल्द आप अपने हृदय रोग से बच सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों कुर्की ड्रॉप, जो हल्दी के अंदर एक कुर्क्यूमिन नाम का इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, उसका अर्क AWPL कंपनी ने बहुत अच्छे लेवल पे बनाया है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रोडक्ट है। इसको ये क्या क्या काम करता है? ये सूजन कम करता है। हार्ट डिजीज की सबसे बड़ी हिडन प्रॉब्लम क्या है? वो सूजन होती है, उसको कम करता है। नसों में सूजन हो जाना, इस सूजन को कम करता है। आर्टरीज को डैमेज होने से बचाता है। जहां सूजन कम वहां ब्लॉकेज का खतरा कम हो जाता है। अगर आप सुबह उठ करके खाली पेट आप फ्रेश होने के बाद में 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 ड्रॉप इस कुर्की ड्रॉप की आप डाल करके पीते हो 2 महीने 3 महीने, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपको कभी बाईपास सर्जरी करवानी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में अगर मैं आगे चलता हूं, आगे मैं आप लोगों को और गहराई से बताता हूं कि कुर्की ड्रॉप हार्ट में कैसे काम करता है। ब्लड को क्लीन करने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है, ऑक्सीडेशन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल डैमेज कम करता है, हार्ट को सुरक्षित करता है, एंटीऑक्सीडेंट पावर, कुर्क्यूमिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पावर है इसके अंदर,
फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है, हार्ट सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हो कुर्की ड्रॉप को, दोस्तों ये सिर्फ हार्ट में काम नहीं करेगा। आप हल्दी के फायदे सुनिएगा, बड़े बड़े ग्रंथों में हल्दी के फायदे लिखे हैं, और ये सिर्फ हल्दी नहीं है, इतनी हल्दी में जो प्योर कुर्क्यूमिन पाई जाती है, ये प्योर कुर्क्यूमिन है दोस्तों। हड्डियां मजबूत करना, खून साफ करना, ब्लॉकेज खत्म करना, इन्फ्लेमेशन खत्म करना, सूजन कम करना, ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हल्दी कैंसर से बचाती है, 101% ये आपको उससे भी बचाएगी। फ्री रेडिकल्स कम हो जाएंगे, तो पता चला आपने हार्ट के लिए कुर्की ड्रॉप लिया, पता चला आप कैंसर से भी बचाव करेंगे। जरूर इसको अपनी लाइफ में, जो बच्चे दूध पीते हैं उनको आप कुर्की ड्रॉप दूध में डाल के दे सकते हो, बहुत अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट कीजिएगा, कुर्की ड्रॉप हार्ट में कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, कुर्की ड्रॉप सीधे ब्लॉकेज नहीं हटाता, लेकिन ब्लॉकेज बनने की स्पीड को स्लो करता है। ये आपकी ब्लॉकेज को सीधा खत्म नहीं करता, जो धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रही है उस स्पीड को स्लो करता है। और अगर आपकी बॉडी में 10% 20% ब्लॉकेज हो गई, अगर आप इसको लेना शुरू करते हो, ब्लॉकेज 50 पे नहीं जाएगी, 70 पे नहीं जाएगी, जो 20 हो धीरे धीरे 15, 12, 10, 5 ऐसे आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कीजिएगा, कुर्की ड्रॉप क्या करता है, कार्डियोडोप। ये नेक्स्ट एक हमारा प्रोडक्ट है कार्डियोडोप। दोस्तों ये बेसिकली स्पेशली हमने हार्ट को ओके करने के लिए, हार्ट डिजीज में हेल्प करने के लिए स्पेशली प्रोडक्ट बना है। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है इसको समझिएगा। कार्डियोडोप एक कंप्लीट हार्ट सपोर्ट फॉर्मूला होता है। इसमें यूजुअली हर्ब्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। कार्डियोडोप कैसे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल सपोर्ट करता है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सपोर्ट करता है। इसके साथ में यह ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, खून का फ्लो स्मूथ करेगा, हार्ट पर लोड कम करता है, आर्टरीज प्रोटेक्शन, नसों को हार्ड होने से बचाता है। जो नसों में हार्ड, जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हो दोस्तों, जब हमारे घर में जो पानी की पाइप होती है, जब उसको धूप में डाल दिया जाता है तो अकड़ जाती है, लेकिन जब उसको छांव में डालते हैं, थोड़ी देर उसको ठंडे वातावरण में रखते हैं, पानी चलाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों जब प्लास्टिक हार्ड हो जाता है तो टूट जाता है, लीकेज हो जाती है, नसें हार्ड हो जाएंगी, लीकेज होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हो तो ये नसों को हार्ड होने से बचाता है, ब्लॉकेज का रिस्क कम करता है, एनर्जी ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव करता है, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है, थकान कम हो जाती है। कार्डियोडोप दिल को प्रोटेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों देता है। ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर आपको 50-70% ब्लॉकेज है तो आपको जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में जल्दी इंप्रूव करेगा। और इसके साथ में आप पीछे वाले प्रोडक्ट का कोई भी कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो। अगर आपको कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में आप अपना एड्रेस और नंबर डाल सकते हो। हमारे जितने भी हमारे जो सुपीरियर हैं, जितने हमारे वेलनेस कोच हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे, आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे और फ्री कोरियर सुविधा पे आपको सिर्फ डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट आपको ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों अब समय सोचने का नहीं है, अब समय सोचने का नहीं है दोस्तों, अब समय निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का। सॉल्यूशन के लिए संपर्क करें 7988261266। दिस इज माय कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पर, अगर बाई चांस मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूं, मैं मीटिंग में हूं, मैं पेशेंट के साथ हूं, कंसल्टेंसी में हूं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे डिटेल छोड़ सकते हैं। आप लोगों को तुरंत 24 या 48 आवर्स के अंदर आप लोगों को तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी बीमारी का समाधान किया जाएगा, संपर्क किया जाएगा और हम पूरे एफर्ट्स लगाएंगे कि हम आपको उस बीमारी से बचा पाए। इसी के साथ में दोस्तों ये सभी प्रोडक्ट्स सपोर्ट सिस्टम है, इलाज नहीं। अगर वक्त रहते हुए आप अगर इनका सपोर्ट लेते हो तो ये आपको बाईपास सर्जरी पे जाने पे नहीं जाने देंगे, रोकथाम करेंगे। और 1% अगर आपने फिट रहते हुए इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया तो ये आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे। आयुर्वेद ये बोलता है अगर तुम फिट रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे तो मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं होने दूंगा। और बीमार होने के बाद अगर मुझे हिस्सा बनाओगे तो ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा
और अगर ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई तो हमें एलोपैथ बाईपास सर्जरी का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ में दोस्तों डॉक्टर एडवाइस आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, टेस्ट करवाइएगा, आप उसके साथ में एडवाइस लीजिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, आप ज़रूर उसके साथ में अपने कंसल्टेंसी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके साथ में अगर मैं बात करूं आप लोगों को दोस्तों, अब समय नहीं है सोचने का, अब समय आ गया है कि आपको फैसला लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आप किसी एक के लिए खास हो। आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा, इन लक्षणों को इग्नोर मत कीजिएगा। आप अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, अपनी पत्नी अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप एक बार ठंडे दिमाग से एक मुलाकात खुद के साथ कीजिए। अगर आप इतनी सारी जिम्मेवारियों के साथ में अचानक से हार्ट फेलियर हो जाता है और आप दुनिया से चले जाओगे, आपके बच्चों की फीस कौन भरेगा? आपके बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? मरना एक दिन सभी को है। और ये जो बेवकूफियाना लाइनें हैं हमारे समाज की, खाते पीते मरेंगे तो सब मरेंगे, नहीं सर, खाते पीते आज के टाइम कुत्ते की मौत मरेंगे। सर आज हमें डरना जरूरी है। आज फॉरनर जो हैं, विदेशी लोग हैं सर, वो हर 3-6 महीने में टेस्ट करवाते हैं। हमारा भारतीय लोग टेस्ट करवाने से डरता है। उनको एक डर है, अगर टेस्ट में बीमारी पता चल गई तो हमारे ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे, घर वाले हमें अच्छा खाना खाने से लिए रोक देंगे, और इस चक्कर में हमारा इंडियन टेस्ट ही नहीं करवाता। सर मेरा अनुरोध है आपसे, यू आर स्पेशल फॉर एनीवन। आप किसी एक व्यक्ति के लिए खास हो, और आप जिसके लिए खास हो उस व्यक्ति से जाके पूछिएगा कि उसकी नज़र में आपकी लाइफ की कदर क्या है। उससे जाके पूछिएगा, कभी रात को 11-12 बजे उठ करके देखना, जो आराम से आपके बीवी बच्चे माँ बाप सो रहे हैं, जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहे, क्या वो चैन की नींद सो पाएंगे? क्या उतनी आराम से वो घर पे रह पाएंगे? आपके जाने के बाद आपके बच्चों की फीस कौन भरेगा? प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएं, और अपनी लाइफ में अपने हार्ट को सही रखने के लिए मैंने फ्री के टिप्स भी दिए हैं, मैंने प्रोडक्ट्स भी शेयर किए हैं। जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और सर मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। मैं एक एक बीमारी के ऊपर गहराई से मैं आप लोगों के ऊपर वर्क कर रहा हूं कि अगर मेरी एक जानकारी से अगर 10 लोगों का जीवन भी मैं 2 साल 4 साल तक बचा पाया, तो कहीं ना कहीं परमात्मा के घर में मेरी हाजिरी लग जाएगी और मेरे अच्छे कर्मों की कुछ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे अनुरोध है कि आप अपने लाइफ का ध्यान रखिएगा, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं उनका कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अगर आपको हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेज है, तो आप अपनी लाइफ में खाली पेट सुबह सुबह आप कुर्की ड्रॉप यूज कर सकते हो, शाम को दूध में ले सकते हो, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में ले सकते हो। साथ में आप त्रिफला कवात खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद में आप 15 से 20 ml त्रिफला कवात गुनगुने पानी में ले सकते हो, जिससे आपका पेट सही रहेगा, खून साफ होएगा, डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपके हार्ट पे प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद में ब्लॉकेज कम करने के लिए आपको कार्डियोडोग है, जो आपकी बीमारी को ठीक करने में ये तीनों प्रोडक्ट सहायता प्रदान करेंगे। अगर आप इनको टाइम रहते हुए ले लेते हो तो 101% आपको बाईपास सर्जरी पे नहीं जाना पड़ेगा। एक और कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड आपसे शेयर करूं तो उस स्लाइड के अंदर आपको एक और कॉम्बिनेशन मिलेगा। मैं अगेन फिर लिख रहा हूं, अब समय सोचने का नहीं, निर्णय लेने का है। फैसला लीजिए, नंबर डायल कीजिएगा, आपका कॉम्बिनेशन आपको 24-48 घंटे में आपके घर कोरियर हो जाएगा। एक कॉम्बिनेशन है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, डिजिडॉक पाउडर, ओमेगा डॉग कैप्सूल। इन तीनों के क्या क्या काम है वो मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं। आप ये कॉम्बिनेशन लेकर के भी आप अपने लाइफ में हार्ट को ठीक कर सकते हो। इसके साथ में दोस्तों, मौत कब आएगी ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कैसे जीना है ये हमारे हाथ में। मैं मानता हूं दोस्त, मौत आपके और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी में जीना कैसे है, स्वस्थ कैसे रहना है, 84 लाख योनि में से सबसे समझदार इंसान की योनि है। आप लोगों को परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है कि आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है।
तो आपका एक नंबर डायल आपकी लाइफ ठीक कर सकता है, आपके घर में आपके परिवार की ज़िंदगी बचा सकता है। आज डिसाइड करो, हेल्थ फर्स्ट या रिग्रेट लेटर। या तो आज आपके लिए स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होगी, या फिर आप इग्नोर करोगे तो बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा। आप लोगों को डिसीजन लेना है, ये आपकी लाइफ है। इसी के साथ में दोस्तों सॉल्यूशन के लिए अगेन संपर्क कीजिएगा 7988261266। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिल हमारा इंजन है, अगर इंजन ही खराब हो गया तो लाइफ की जर्नी रुक जाएगी। आज से हम सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे, एक हेल्थ भी बनाएंगे। मैं दोबारा आपसे कहूँगा, आज से हम सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे, हम हेल्थ भी बनाएंगे। प्लीज़ आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीरियस होइएगा और अपनी हेल्थ भी बनाइएगा। जैसे स्माइली है ऐसे आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं जाते जाते आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग चैनल पे बने रहे। पूरी जानकारी को आपने आराम से सुना। उम्मीद है आज की जानकारी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। उसी के साथ में अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार को, फ्रेंड सर्कल को ज़रूर शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लाइफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूं। एक व्यक्ति कैसे बिजनेस करके बड़ा बन सकता है वो चर्चा भी मेरे इस चैनल पे होती है। कैसे एक व्यक्ति संघर्षों से लड़ाई करके, संघर्षों पे जीत हासिल करके सफल बन सकता है वो सब्जेक्ट भी मेरे इस चैनल पे रहते हैं। और कैसे आप स्वस्थ रह सकते हो वो सब्जेक्ट भी मेरे इस चैनल पे रहते हैं। तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक आज किसी परिवार की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी परिवार के घर में खुशियाँ ला सकता है। अंत में जाते जाते दोस्तों मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है। जितनी भी AWPL फैमिली है ऑल ओवर इंडिया, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट पर गहराई से आपको जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए। मैं आपको उस प्रोडक्ट पे डीपली सेशन लेकर के आऊँगा। और जितने भी दोस्त साथी जो AWPL कंपनी का हिस्सा नहीं है, जो AWPL फैमिली का हिस्सा नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आप उस बीमारी का नाम लिखिए जिस बीमारी से आप परेशान हो। जिस कमेंट बॉक्स में जिस बीमारी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं उस बीमारी पे एक सेशन ज़रूर बनाऊंगा, जिससे मेरे भारत देश के सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को वो सॉल्यूशन मिल पाए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को हेल्दी बना पाए। प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अजीत सैनी, आप सभी का दोस्त, आप सभी का साथी, आप सभी के बीच में ऐसे ही बना रहूँगा। जल्द ही आपसे मैं शरीर के दूसरी सबसे बड़ी बीमारी के ऊपर मैं फिर चर्चा, एक सब्जेक्ट लेके आऊँगा, उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।